Hey, what is up everyone? I'm Shravani and welcome back to my channel. So today's video is going to be really exciting because in today's video we are going to do a tutorial video, but not for makeup. It is for video editing software. So because so many of you have been asking me about my YouTube channel and how I edit my YouTube videos and in which software I use it. So I have given a poll question in my Instagram, and if you don't know about my Instagram, so here is the name of my Instagram account. So do check that out. So this video is going to be in two parts. So this is the first part of that video, and in this video I'm going to teach you the basics of the software that I'm using to edit my YouTube video. So stick around to see the part 2 of this video that is coming in my YouTube channel very soon. Also in the second part of this video, the look is going to be the same because I'm shooting the intro of this and the second video together. So without any further ado, let's get started. Wait, I gave you my heart. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर ओपनिंग द एप्लीकेशन इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे हमें रीनेम करने का ऑप्शन आएगा एंड यू कैन रीनेम इट एज विच एवर नेम यू लाइक। फिर रीनेम करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे ऐसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड रहेंगे हर चीज़। सो लेट्स नो व्हाट्स इनसाइड दिस। तो सबसे पहले है लर्निंग, जिसमें हमें ऐप के बेसिक ट्यूटोरियल के बारे में पता चलेगा कि हाउ वी कैन हैंडल इट एंड इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरफेस इज़ एडिटिंग, जहाँ पे जो हमारा वर्क स्पेस होगा, जहाँ पे हमारा सारा काम चलेगा। सो द नेक्स्ट वन इज़ कलर, जो अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने कोई भी क्लिप्स मीडिया इम्पोर्ट नहीं किया है। सो लेट्स स्टार्ट द एडिटिंग। आफ्टर सेलेक्टिंग एडिटिंग ऑप्शन वी कैन सी इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल। वहाँ पर हम अपने सारे मीडियाज़, क्लिप्स, इमेजेस, स्टिकर्स जो भी हमें ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में, अपने वीडियो में, वो हम उस वर्क स्पेस में लाकर रख लेंगे। वी जस्ट नीड टू क्लिक दैट स्पेस और अपने आप ही फोल्डर्स खुल जाएंगे एंड वी कैन सिलेक्ट अमंग दैम। मैं कुछ रैंडम वीडियोस सिलेक्ट करके रख ले रही हूँ, ऑफ कोर्स फॉर द ट्यूटोरियल। आफ्टर वी कलेक्टेड ऑल द वीडियोस एंड क्लिप्स दैट वी नीडेड इन दैट सेक्शन, उसके बाद हम अपने इमेजेस एंड क्लिप्स को इस राइट वाले सेक्शन पर ड्रैग एंड ड्रॉप से लाकर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सीक्वेंस पर रख लेंगे, जस्ट लाइक दैट। नाउ एज़ यू कैन सी नीचे में एक बार लाइक ऑप्शन है, उसे हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपना वीडियो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। लाइक जब हमें कोई छोटा सा क्लिप कट करना हो या स्प्लिट करना हो तो इट विल मेक इट ईजियर इफ़ वी स्ट्रेच आवर वीडियो एंड सी इट इन मोर डिटेल। सो यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि ये लेफ़्ट साइड पे ए और वी ये सब क्या है। तो ए वाले जो A1, A2 ये सारे वाले पार्ट्स है, ये इसमें हमारे ऑडियोज़ रखाते हैं, और जो V1, V2 वाले पार्ट्स है इसमें हम अपने वीडियोज़ रखते हैं। लाइक हम कोई पिक्चर्स, वीडियोज़ और स्टिकर्स ऐड करते हैं तो हम V1, V2, V3 वाले पार्ट में ही ऐड कर सकते हैं, और अगर हम कोई एक्सटर्नल ऑडियो या फिर कोई भी ऑडियो ऐड कर रहे हो तो वो हम अपने A1, A2, A3 में ही ऐड कर सकते हैं। और जो वीडियो हम एडिट कर रहे होते हैं और जो इमेजेस, क्लिप्स वगैरह जो हम एडिट कर रहे होते हैं वो हमें इस ऊपर वाले वर्क स्पेस पे दिखता है, और अपने सारे वर्क स्पेसेस को हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। सो एज़ यू कैन सी ये क्लिप फुली फिट नहीं है स्क्रीन पर, तो हम इसे फुली फिट कैसे कर सकते हैं। वी जस्ट नीड टू डबल क्लिक ऑन द क्लिप एज़ यू कैन सी इन द स्क्रीन। फिर उससे हम क्लिप को स्ट्रेच कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, उसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करने पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाले इंटरफेस के इफ़ेक्ट्स कंट्रोल को क्लिक करके हम अपने क्लिप्स के ऑडियोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम गोना शो यू गाइज हाउ यू कैन detach your audio from your video. First of all we will select the particular video जिसका हमें ऑडियो और वीडियो डिटैच करना है। उसके बाद हमें उस सिलेक्टेड क्लिप पर राइट क्लिक करना है। उस पर राइट क्लिक करने के बाद एक टैब खुलेगा, फिर हमें उसमें अनलिंक का ऑप्शन क्लिक करना है। नाउ एज यू ऑल कैन सी हमारा ऑडियो और वीडियो दोनों अलग हो चुका है, और अगर हमें किसी वीडियो का ऑडियो नहीं चाहिए और सिर्फ वीडियो चाहिए तो हम ऑडियो को पर्टिकुलरली अनलिंक करके उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं।
और बाई चांस इफ़ यू डिलीटेड समथिंग बाई mistakenly, then you can also undo it by simply clicking on top left corner, edit and then undo. So as you can see, अब वो deleted audio वापस आ चुका है. And now I'm gonna show you how you can control the speed of your video. As you can see, for now this video is running on its normal speed. And now again we are going to select the particular video. Then we are going to right click and then we are going to click speed duration. क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा. उसमें हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्पीड रख सकते हैं. अभी स्पीड 100 पे है और अगर हमें फास्ट चाहिए तो हमें 100 से अबव कुछ लिखना पड़ेगा. जैसे मैंने 150 लिखा है अपने स्पीड के लिए. सो एज़ यू कैन सी, स्पीड सिर्फ वीडियो का बड़ा है क्योंकि हमने ऑडियो अनलिंक कर लिया था, इसलिए हमारा वीडियो ही स्पीड इंक्रीज़ किया है. अगर हम अनलिंक नहीं करते तो दोनों का स्पीड साथ में ही इंक्रीज़ होता. सो एज़ यू कैन सी हमारे वीडियो का स्पीड इंक्रीज़ हो चुका है. एंड नाउ वैसे ही अगर हमें स्पीड डिक्रीज़ करना है तो हमें 100 से कुछ नीचे का नंबर लिखना होगा क्योंकि 100 इज़ नॉर्मल स्पीड. एंड सी हमारे वीडियो का स्पीड डिक्रीज़ हो चुका है. और वैसा ही सेम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम अपने ऑडियो के साथ भी कर सकते हैं. और अगर हमें अपने ऑडियो को रिवर्स करना है तो हमें सब चीज़ सेम करना है. बस हमें स्पीड की ऑप्शन के जस्ट नीचे एक रिवर्स का ऑप्शन है, उसे क्लिक करना है. नाउ एज़ यू कैन सी हमारा वीडियो रिवर्स हो चुका है. And now for adding voice overs to your video, you can simply click on mic button which is given here on the left side. Just click it and it will give you 3 seconds to prepare and then you can speak whatever you want to speak and then click mic button again to stop it. And here the voiceover is ready. Now let's add some colors to your video. For that we are going to click on colors and as you can see in the right hand side, big tab has opened. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है जैसे कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, शैडोज, वाइट्स, ब्लैक्स, टेम्परेचर, टिंट्स एटसेट्रा. And now let's get back to the editing section and I will show you guys how you can split videos and audios and cut them. So as you can see in the left side, in which there are so many tools are given and you are going to select a razor tool जिसमें एक छोटे से razor shape बना हुआ है. And just keep the blue line wherever you want to split your video from. It will make it easy to split and cut it from the middle. And click the arrow button from the same toolbar to disabling the razor button. And as you can see हम लोग का वीडियो बीच से स्प्लिट हो चुका है. और अगर हमें किसी स्प्लिटेड वीडियो को या फिर किसी भी वीडियो या ऑडियो को मूव करके दूसरे प्लेस में प्लेस करना है तो हम उसे सिलेक्ट करके ऐसे मूव कर सकते हैं. And now I'm going to show you how you can add text to your videos. We are going to select the T option from the same toolbar. और अब हम अपने वीडियो के किसी भी पार्ट जहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे. और क्लिक करते ही एज़ यू कैन सी हमारे लेफ़्ट साइड वाले इंटरफेस पे एक टूल बार आ जाएगा. वहाँ पे यू कैन सी हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट फॉन्ट्स हैं, साइजेस हैं, कलर्स है, स्ट्रोक्स है, बैकग्राउंड्स है. यू कैन सेलेक्ट विच एवर यू लाइक टू सेलेक्ट. Even you have the option where you can make your text look bold or regular. Wait, I'll show you. यहाँ पर मैंने अपने टेक्स्ट का कलर पिंक रखा है. यू कैन चूज़ विच एवर कलर यू लाइक ऑब्वियसली. एंड आई एम चूजिंग माई स्ट्रोक एज़ येलो. और अगर किसी को स्ट्रोक का मतलब नहीं पता है तो स्ट्रोक टेक्स्ट का किसी भी टेक्स्ट या फॉन्ट का बॉर्डर होता है या आउटलाइन, विच एवर यू लाइक टू से. और यहाँ पर हम अपनी स्ट्रोक की कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं. एज़ यू कैन सी उसके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं. 1.0 है, हम उसे 10, 20 अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हैं. यहाँ पे 1.0 में एज़ यू कैन सी येलो कलर इज़ नॉट सो मच विजिबल, बट अगर हम उसे चेंज करके थोड़ा बढ़ा देते हैं एंड नाउ यू कैन सी हमने अपनी स्ट्रोक की कैपेसिटी बढ़ा दी है एंड इट इज़ इवन मोर विजिबल. See the difference. And now let's see the background. After clicking the background option, you can see और दो options यहाँ पे appear हो गए हैं.
मैंने यहाँ पे ग्रे कलर सेलेक्ट किया है बिकॉज मुझे अपना बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेना है। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द बैकग्राउंड एंड इट्स कलर यू कैन सी a slight background behind my text and it is not so dark because मैंने इसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं रखी है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसकी कैपेसिटी, उसका कलर सब आप चूज़ कर सकते हैं। एंड विद द सेकेंड ऑप्शन बिलो यू कैन इवन चूज़ इट्स साइज़ कि आपको अपना टेक्स्ट बैकग्राउंड कितना मोटा रखना है, कितना चौड़ा रखना है। यू कैन सी द डिफरेंस। एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर टेक्स्ट वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इट विल अपीयर कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसे किसी भी स्पेस पे एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आप उसे रखना चाहें। So that's it for the part 1 of this video. I hope you like it and I'll see you with the next part of this video very soon. Bye. I gave you my heart.